अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ के तो साथ ही साथ कांग्रेस की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे इस बार जैसे ठान लिया जा चुका है कि कोई बचेगा नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी और किस तैयारी में जुट चुकी है आपकी कांग्रेस। सवाल ये उठता है कि 6 जून को क्या होगा और इस आंदोलन से क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कहां होगा तो उसी के साथ साथ क्या हो सकता है वहां पर। यार तो सबसे पहली चीज यहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के अभी लीडर माने जा रहे हैं अभिजीत, तो अभिजीत ने पूरी तरीके से अपने प्लान को बदल दिया है। इन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा इंडिया 6 तारीख को एयरपोर्ट पर उतरूंगा तो वहीं से ही हमारा प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा अब नहीं करेंगे, हम पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहां पर परमिशन लेंगे, उसके बाद जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट करना हम चालू करेंगे। अगर हम यहीं से करना चालू करते हैं एयरपोर्ट से प्रोटेस्ट तो काफी दिक्कत हो सकती है, धक्का मुक्की हो सकती है, जाम लग सकता है और हम असंवैधानिक काम कोई नहीं करेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे और उस हिसाब से हम अपना प्रदर्शन करेंगे ताकि नॉर्मल इंसान को कोई दिक्कत ना हो और हम प्रोटेस्ट भी कर लें। मतलब एक संवैधानिक पथ का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सरकार हमें कुछ बोल भी नहीं पाएगी। तो अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत को मानते होगे तो इनका प्लान पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि हम पूरा संविधान के हिसाब से काम करेंगे। और उसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को काफी बड़े एक्टर आपके प्रकाश राज साहब का और सोनम वांगचुक साहब का भी यहां पर समर्थन प्राप्त हो चुका है। इनका भी कहना यह है कि अगर, क्या कहना है अभी आप जब जानोगे ना तो पागल हो जाओगे, लेकिन उससे पहले आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी में क्या घटना हो रही है, क्या घटना नहीं हो रही, अगर इसके बारे में समझना है तो आपके लिए खास तौर पर एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया गया है। जो भी जानकारी होगी देश दुनिया से संबंधित, कॉकरोच जनता पार्टी से संबंधित, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाया करेंगे। बस अगर आप इसे जाकर फॉलो कर लेते हो तो, मतलब लाखों की नॉलेज फ्री में। और उसी के साथ साथ अगर बात करें आपके सोनम वांगचुक की, तो जो स्टूडेंट के काफी बड़े हीरो माने जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, उनको भी यार गिरफ्तार किया गया था, ये सबको पता है। और इन्होंने अब कह दिया है कि 6 जून को अगर नहीं सुनी गई स्टूडेंट की बात तो मैं भी दिल्ली आ सकता हूं और जंतर मंतर के पास जो भी प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें मैं भी भागीदारी हो सकता हूं। और इन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से संवैधानिक रूप से सारे काम वो करेंगे जो करने चाहिए, लेकिन असंवैधानिक काम कोई नहीं करेंगे। हम दंगे फसाद और बाकी कोई भी काम नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करेंगे। उसी के साथ साथ जो प्रकाश राज साहब है, जो साउथ के काफ़ी बड़े एक्टर माने जाते हैं, सिंघम में भी आपने देखा होगा, जो कहते हैं चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, वो प्रकाश राज साहब भी इस बार पूरी तरीके से अपना समर्थन दे चुके हैं, किसी और को नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं कि मैं अभी बिजी हूँ कहीं शूटिंग में, लेकिन मैं भी पहुँच सकता हूँ यहाँ पर जो भी हो रहा है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो जंतर मंतर यही है दिल्ली के अंदर, यहीं पर ही प्रोटेस्ट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर पहुँच सकती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या पुलिस इनके ऊपर अटैक कर सकती है या अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर सकती है, तो हाँ बिल्कुल कर सकती है। और यहाँ पर मैं नहीं, अभिजीत दीपके ने खुद कहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स हैं, या लीडर्स नहीं कह सकते, जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा है हाँ अभिजीत दीपके अगर आते हैं तो क्या पता उनको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाए, या फिर अभिजीत दीपके जब आएंगे तो क्या पता उनको पहुंचने के बाद अरेस्ट किया जाए। ऐसे तमाम जानकारियां हैं जो प्राप्त हो रही हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। और जब कॉकरोच जनता पार्टी से कुछ बातें पूछी गई थी तो वहां पर आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी ये बयान देते हुए कहा था, हाल ही में सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और जो सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को समाधान नहीं माना जा सकता। केवल अधिकारियों का ट्रांसफर करने से शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियां दूर नहीं होंगी और उसी के साथ साथ छात्रों को न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी और व्यवस्था में जो सकारात्मक सुधार और उसी के साथ साथ करने होंगे। तो मतलब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का सिंपल सा कहना यह है कि भैया देखो, ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। अगर वो बंदा यहाँ पर घोटाला, यहाँ पर गलत काम कर रहा है तो जहां पर जाएगा वहां पर भी करेगा। है तो ये इंडिया ही ना, यहां पर गलत काम किया तो वहां पर भी, इससे बढ़िया उनको हटा ही दो। यार अब खुद बताओ, एक आदमी लाखों की जिंदगी के साथ खेल रहा है,
तो वो नौकरी लायक है। यहाँ भी एक टीचर टाइम पर ना पहुंचे और वहां चेकिंग लग जाए तो उसकी नौकरी पर बनाती है। यहां नेताओं को कुछ नहीं होता, पता नहीं कुछ क्यों नहीं होता। और उसी के साथ साथ अगर बात करें कांग्रेस के बारे में, तो अब कांग्रेस भैया थोड़ा टाइट हो रही है। असल में कांग्रेस ये सोच रही है कहीं ये जो हाल फिलहाल प्रोटेस्ट है ये आगे चलकर कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन ना बन जाए। तो इस वजह से और बाकी जब अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से, तो वहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी अपना जो भी खराब सारा काम होगी उसको भी सही हुई करने पर जुट चुकी है। और उसी के साथ साथ आप देखने की कोशिश करोगे NSUI जो है वो भी साथ ही साथ मिलकर और बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब अपना ठीक ठाक काम करना चालू कर दिए। तो मतलब और भी लोग सतर्क हो चुके हैं कि कहीं इनके ऊपर अगर टूट गए ये लोग तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसी की वजह से हाँ, लेकिन ये भी है कि अभी हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी पर ही टूटी है और इससे काफ़ी लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। जो अलग अलग अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं ना जो बीजेपी के खिलाफ काम करती हैं या उसकी विपक्षी पार्टी हैं, उन लोग का समर्थन भी अब कॉकरोच जनता पार्टी को हो रहा है। बाकी आपका क्या कहना है, आपको किसका समर्थन प्राप्त है, मतलब आप किसको समर्थन दोगे, कॉकरोच जनता पार्टी को या बीजेपी को? देखते हैं आपकी क्या राय है। हाँ, बाकी कॉकरोच जनता पार्टी का भी सिंपल सा मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा में सही सुधार किए जाए और जो अभी प्रधान साहब हैं, बताइए कौन प्रधान साहब हैं, उनको हटाया जाए शिक्षा मंत्री के पद से। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।